हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ लिया था, हम लोगों ने मटर पढ़ लिया, दलहनी फसलों में चना पढ़ लिया, अरहर पढ़ लिया, तो सीरियल्स क्रॉप भी लगभग खत्म हो गया। हमको लगता है कुछ टेक्निकल इशू से ज्वार और बाजरा डिलीट हो गए, उनको आगे हम बना भी देंगे। हम आज सोयाबीन पढ़ रहे हैं, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम लिखते चलते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे इसमें। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली लेग्यूमिनेसी। फैमिली लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र 40, प्रोटीन 40 से 42%, ऑयल 20 से 22%, और इसका ओरिजिन प्लेस है, आपका उत्पत्ति स्थान है चाइना। इन बातों का थोड़ा इतना आप ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लें किसी भी तरीके से आकर के, इसको आप नोट कर लेंगे। और फिर अगर जैसा कि हम बात करें, इतनी बातें क्लियर हो गई। ग्लाइसिन मैक्स, लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र 40 से 42% प्रोटीन और 20 से 22% तेल होता है। अच्छा ना, इसके कुछ उपनाम हैं, उनको भी नोट कर लेंगे। इसे बोनलेस मीट के नाम से जाना जाता है। बोनलेस मीट मतलब हड्डी रहित मांस। बोनलेस मीट या हड्डी रहित मांस के नाम से भी जानते हैं। जेम ऑफ अमेरिका, अमेरिका का रत्न या जेम ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं सोयाबीन को। ठीक इस बात का भी व्हाइट वेजिटेबल्स के नाम से भी आप बोनलेस मीट याद रखेंगे और जेम ऑफ अमेरिका याद रखेंगे, इसको हड्डी रहित मांस, और आपका जेम ऑफ अमेरिका या अमेरिका के रत्न के नाम से जानते हैं हम। इतनी बातें हो गई। अब लिखेंगे सोयाबीन दलहनी और तिलहनी फसल दोनों में आती है। सोयाबीन किसमें आती है? दलहनी फसल में भी आती है और तिलहनी में भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सोयाबीन की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया, तो राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम जपोनिकम। सोयाबीन की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन सी है? राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम जपोनिकम। सोयाबीन की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया राइजोबियम जपोनिकम। अब लिखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका में होता है। अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका में होता है, तथा भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तथा भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में होता है। एक बात और, एनआरसी ऑन सोयाबीन, एनआरसी ऑन सोयाबीन अगर पूछ दे आपको तो ये इंदौर में है। कहां है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को। तो एनआरसी ऑन सोयाबीन कहां? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि विश्व में अगर पूछ ले क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन है? तो सोयाबीन। विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? सोयाबीन। भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो है कपास। अभी कपास चले, लेकिन सरसों के कुछ वेराइटियों के नाम हैं जिनको अब दी गई है कि हाँ इसको अलाउ किया गया। सिर्फ अभी फील्ड पे नहीं उतरी है वो कुछ रिसर्च सेंटरों पे या कुछ फील्ड स्पेशल कहीं जहां ट्रायल हो रहा है वहां रखी गई हैं अभी वो, लेकिन अभी उतारी नहीं गई हैं। क्लियर हो गई बातें? उनको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखें, सिर्फ भारत में जब पूछेगा तो भारत में कपास को आप ध्यान रखेंगे। अभी सरसों को हम कमर्शियल रूप से नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, उसके कुछ इशू हैं जिससे उसके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इधर उधर की हाँ वो एनवायरनमेंट के अनुसार ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के अनुसार ठीक नहीं पड़ेगा कंजप्शन के लिए, उसमें बहुत सारी इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा अगर ट्रांसजेनिक फसलों को हम लोग ग्रो करेंगे भारत में, तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो वो बातें अपनी जगह पे। हाँ, हम लोग जो बात करें वो ये है कि विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल सोयाबीन, भारत में एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कपास, इसे बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। लेकिन विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू। ध्यान रखेंगे, विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू। अभी मैं ट्रांसजेनिक बता रहा हूं क्या है, ट्रांसजेनिक मैं बताऊंगा क्या है।
विश्व की विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू। अब बात आती है कि तंबाकू तो हमने देख लिया, कौन सी ऐसी फसल है, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे पहले कॉमर्शियल रूप से ग्रो की गई, तो है टमाटर। ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? टमाटर। फ्लेवर सेवर नाम से एक वैरायटी निकली, फ्लेवर सेवर नाम से वैरायटी निकली, फ्लेवर सेवर नाम से वैरायटी निकली, फ्लेवर सेवर आप सुन भी लेंगे, फ्लेवर सेवर नाम से वैरायटी निकली, और वो वैरायटी सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल ऐसी थी जो कॉमर्शियल रूप से ग्रो की गई, ठीक, और वर्तमान में चल भी रही है फ्लेवर सेवर टमाटर, ये चलता भी है। क्लियर होगी बातें? तो इन इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। अब ट्रांसजेनिक है क्या, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। सपोज हम एनिमल को लेकर चल रहे हैं, एनिमल को लेकर के हम चल रहे हैं, उसके तहत या प्लांट के तहत जिसको समझना हो, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक होगा, ठीक, इसमें केंद्रक है, इसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमोसोम है। एक दूसरा सेल है, इसके अंदर भी क्रोमैटिन नेटवर्क है। इसके सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में क्या होते हैं? बैक्टीरिया में सेल तो होता है, लेकिन उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसके सारे न्यूक्लियस मतलब उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस फैला होता है सेल में। तो कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, उनके प्लाज्मिड में जो डीएनए होते हैं उन्हें प्लाज्मिड डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो उन डीएनए से सपोज हमने ट्रांसजेनिक हमें बनाना, हम यहां उद्देश्य लेकर ट्रांसजेनिक सिर्फ बता रहे हैं कि क्या है। हमें सपोज मान लो कोई इंसेक्ट के, मान लो हमें कोई भी इंसेक्ट है, जैसे बीटी बैगन है, तो उसमें हम उस जो फली बेधक कीट है, फ्रूट बोरर बैगन का, हम उसको क्या करेंगे? उसको मारना हमारा उद्देश्य कि वो ना लगे इसमें। तो हम क्या करेंगे? इसमें डीएनए, इसमें वो प्लाज्मिड डीएनए को यूज करेंगे। क्लियर? और इसमें क्या करेंगे? इसको चलो हम ये सेल रखते हैं और हम सीधे अब क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यहां हम वो हटा देते हैं। हम एक साइट, स्पेसिफिक साइट चूज करेंगे और हमें पता लग गया कि सपोज यहां ये डीएनए है, जो जीन है वो जो यहां क्रोमोसोम है उस पर ऐसे जीन पाए जाते हैं जो थोड़े जहरीले टाइप के होते हैं। किसके लिए? वो बैसिलस थुरिजिएंसिस या बीटी बैक्टीरिया के लिए, सॉरी बीटी बैक्टीरिया, वो आपका फली बेधक के लिए, फ्रूट बोरर के लिए ये बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस थुरिजिएंसिस बैक्टीरिया है, वो फ्रूट बोरर के अगेंस्ट इसमें क्राई-एसी प्रोटीन पाई जाती है, क्राई प्रोटीन पाई जा रही है। हम इसको काट देंगे और काटेंगे किससे? हम एंजाइम का प्रयोग करेंगे। तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लेंगे, क्या लेंगे? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लेंगे और इसे कट कर देंगे यहां से। और प्लाज्मिक डीएनए के हट जाने से बैक्टीरिया मरेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो इसकी संरचना पे कोई प्रभाव विशेष पड़ने वाला है नहीं। इसको उठा लेंगे हम यहां, और यहां से हम इसको एंडोन्यूक्लियस से फिर इस साइड को काट देंगे, क्योंकि हमें यहां सेट करना है उसको, हमें उस प्लांट में लाना है। इस प्लांट के सेल को हमने यहां से काट दिया, निकाल दिया। अब इस डीएनए को हम यहां फिट कर देंगे और लाइगेज एंजाइम, हाँ यहां कौन सा काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियेज। हमने यहां इसे कट कर दिया, क्योंकि पहले हम ध्यान रखेंगे, पहले हम स्पेसिफिक एक होस्ट तैयार करेंगे, एक उसके बाद से हम एक टारगेटेड डीएनए उठाएंगे, कहां कौन सी मतलब वो बैक्टीरिया में, और वहां से उसको कट करेंगे और एक टारगेटेड जगह पे फिक्स भी करना है, उस जगह पे स्पेसिफिक साइट पे फिक्स भी करेंगे। तो हम उसको उठाए और यहां फिक्स कर दिए सपोज, तो यहां हमने इसको उठा करके यहां लगा दिया, ये डीएनए यहां लगा दिया, हो गया।
अब इंडोन्यूक्लियस से काटा और हमने लगाने के बाद हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइगेज। तो लाइगेज का काम क्या क्या करना है? यूनाइट करना। मतलब डीएनए को, कटे हुए डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। और डीएनए को काटने का काम कौन करता है? इंडोन्यूक्लियेज। क्लियर होगी बातें? क्वेश्चन सारे ध्यान रखेंगे बड़े। और जब हम यहां सेट कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे? मान लो अगर ये जंतु वाला है तो हम ले जाके यूटेरस में इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट का है तो प्लांट को हम पेट्री डिश, एक कल्चर मीडियम में तैयार करेंगे बायोटेक्नोलॉजी लैब में। ठीक। और उसमें तैयार करने के बाद जब ये प्लांट एक निश्चित हाइट का हो जाएगा, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ चुकी रहेगी कि वो कैसा रहेगा? ट्रांसजेनिक हो चुका रहेगा। तो ट्रांसजेनिक की परिभाषा क्या आपने यहां क्लियर हुआ? ट्रांसजेनिक की परिभाषा क्या हुई? फॉरेन डीएनए ट्रांसफर इनटू द पार्टिकुलर होस्ट प्लांट। मतलब एक फॉरेन डीएनए मतलब दूसरी जगह से डीएनए को ला करके दूसरे जीव से और एक दूसरे जीव में ट्रांसफर करना, जो हमारे लिए टारगेटेड है उसमें ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसजेनिक कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें? फॉरेन जीन ट्रांसफर इनटू द पर्टिकुलर होस्ट प्लांट। तो फॉरेन जीन, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसमें हमने प्लाज्मिड डीएनए उठाया और ये हमारा मान लीजिए पर्टिकुलर होस्ट है, जो प्लांट का होस्ट है, हमें जिसे ट्रांसजेनिक डेवलप करना है उसका है, उसमें हमने फिट किया। ये ट्रांसजेनिक की परिभाषा हुई। थोड़ी बात अगर यहां समझ में तो एक बार और हम कपास में लोग पढ़ लेंगे, वहां और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। और कैसे अब मैं ये नहीं बता रहा किसके लिए क्या है, मैं सिर्फ बता रहा ट्रांसजेनिक कैसे डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से हमने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। अब इसको पेट्री डिश में उगा लेंगे, कल्चर मीडियम में। प्लांट एक हाइट का हो जाएगा, ले जाकर के हम फील्ड में उगा देंगे। जब वो अपनी उसमें प्रजनन होगा फिर नेक्स्ट, और जब अगली जनरेशन आएगी तो उसमें पूरी की पूरी एबिलिटी रहेगी कि वो जिस कीट के अगेंस्ट उसे तैयार किया गया है वो उस कीट को मारेगा। क्लियर हो गई बातें? इस चीज का ध्यान रखेंगे। या जिस चीज के लिए भी तैयार किया गया, ट्रांसजेनिक से हम बहुत सारी, ऐसा नहीं सिर्फ कीट रेजिस्टेंट ही तैयार करेंगे ना, खरपतवार भी हो सकता है। हम क्या नाम है, फूड मटेरियल उसमें डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बायोन्यूट्रिएशन उसका बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके न्यूट्रिशन कैपेबिलिटी बढ़ा दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करवा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें, जैसे हम बताए होंगे शुरू में ही, आपके धान में जब पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे कि गोल्डन राइस की बात किए होंगे, तो बायोफोर्टिफिकेशन भी हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं इसके थ्रू। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कीट के लिए है, किसी भी कोई भी एक उद्देश्य लेकर के हम अगर फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। क्लियर होगी बातें? ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि लिखेंगे सोयाबीन में लेपॉक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। सोयाबीन में लेपॉक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लेपॉक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी दाल नहीं बनाई जाती है। अगर हम दाल बनाएंगे तो वो थोड़ा टेस्टलेस लगेगा, मतलब हमें स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो लेपॉक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। हाँ, एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सोयाबीन में 56 से 60% तक लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। सोयाबीन में 56 से 60% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, यह लिनोलिक एसिड क्या है काम भाई, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? मतलब यह लिनोलिक एसिड हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, यानी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये लिनोलिक एसिड अच्छा होता है। तो लिखते रहेंगे इन सारी चीजों को कि लिनोलिक एसिड किसके लिए? हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। 56 से 60% पाया जाता है सोयाबीन में। लिनोलिक एसिड की मात्रा आयोडीन वैल्यू से मापते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू से मापते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे, सोयाबीन में 5% लाइसिन पाया जाता है। सोयाबीन में 5% लाइसिन पाया जाता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें?
अब लिखेंगे बीज दर। सीड में 70 से 80 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर, या ब्रैकेट में आप 75 किलोग्राम लिख लें, ब्रैकेट में 75 केजी प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग अंतरण 30x10। डेप्थ ऑफ सोइंग, बुआई की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सोइंग आपका 3 से 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बीज दर सीड, सॉरी अब हम लिखते हैं वेराइटीज, प्रजातियां लिखेंगे। अंकुर प्रजाति हम लिखेंगे अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, गौरव, ली, ब्रग, क्लार्क, लिखते रहेंगे अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, गौरव, ली, ब्रग, क्लार्क। इन वेराइटीज को थोड़ा, दुर्गा, इन वेराइटीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इतनी प्रजातियां आप थोड़ा सोयाबीन में याद रखेंगे। क्लियर होगी बात है? अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, गौरव, ली, ब्रग, क्लार्क, दुर्गा, इन वेराइटीज को भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे। हमने बताई दिया कौन सी इसकी जड़ में पाई बैक्टीरिया, राइजोबियम जपोनिकम की हो गई बातें। अब हम बात करें तो आपका आ जाता है इसमें, हाँ, सोयाबीन C3 शॉर्ट डे तथा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, पौधा है। सोयाबीन C3 शॉर्ट डे तथा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, पौधा है। इस बात का भी ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग सीधे, इसमें जो बात आ गई अब उसे खत्म करके क्लियर करते हैं। आपका डिजीज, रोग, येलो मोजैक, येलो मोजैक, यह रोग वायरस से होता है, लिख लेंगे यह वायरस से होता है, यह वायरस से होता है। इसे फैलाने का मतलब ट्रांसमिटेड बाय या ट्रांसमिटेड टू बेमेसिया टेबेसी, सफेद व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी। इसे फैलाने का काम कौन करता है? व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी, बेमेसिया। टेबेसी, बेमेसिया, फैलाने का काम करता है बेमेसिया टेबेसी, या बेमेसिया टेबेसाई भी कई जगह होता है। बेमेसिया टेबेसी या टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसी या टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसी या टेबेसाई। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। व्हाइट फ्लाई फैलाने का मतलब येलो मोजैक वायरस से होता है, उसे फैलाने का काम कौन करता है? सफेद मक्खी करती है। अब बात आती है डिजीज हो गया, यही डिजीज इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चारकोल राट लगता है, मैक्रोफेमिना फैसियोलाई, उसको भी लिखना हो तो लिख लेंगे चारकोल राट, मैक्रोफेमिना फैसियोलाइस होता है। और इसका कोई निश्चित, वायरस का कोई निश्चित इलाज होता नहीं, तो हम इसके क्या करेंगे? बेमेसिया टेबेसी को रोक सकते हैं। तो आप जो अब इस समय पेस्टिसाइड है तो बहुत सारे बंद हो गए, मैं कई बार चर्चा कर चुका, लगभग 20 पेस्टिसाइडों को बंद कर दिया गया है। हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं शब्द, मतलब उसमें कीटनाशी भी हो सकते हैं, उसमें कवकनाशी भी हो सकते हैं, उसमें आपके खरपतवारनाशी भी हो सकते हैं। तो हम
पेस्टिसाइड में आपके एक मोनोक्रोटोफास बंद हो गया, लेकिन मोनोक्रोटोफास अभी भी मार्केट में मिल जाएगा आपको, तो मोनोक्रोटोफास है। इंडोसल्फान 35 से जो बहुत पहले बैन हो चुका है वो भी आप, मैलाथियान भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे सेफेस्ट बोलते हैं अपने हिसाब में। तो इनका प्रयोग करते हैं हम व्हाइट फ्लाई के लिए। अब ये सारी बातें हो गई। इसको जब प्रयोग करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई इंसेक्ट, मतलब कोई ना कोई आपका एंटीबायोटिक भी प्रयोग कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन का भी प्रयोग करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन का भी प्रयोग कर लेंगे, तो ये ज्यादातर कंट्रोल हो जाएगा। अब बात आती है, अब ऐसे आप इसको उपचारित करके ही बोए। कीट, इंसेक्ट की बात कर लें हम, कीट तो एक फली बेधक, जितनी भी दलहनी फसलें सब में फली बेधक तो ध्यान रख लें। और खरीफ ऋतु की फसलों में बिहार हेयरी कैटरपिलर, जिसे कहते हैं स्पिलोसोमा ओब्लिकुआ, तो एक आपका फली बेधक कीट लगता है और दूसरा क्या लगता है आपका कमला कीट या बिहार हेयरी कैटरपिलर, कमला कीट या बिहार हेयरी कैटरपिलर। बिहार हेयरी कैटरपिलर, बिहार की बालादार सुंडी, उसका वैज्ञानिक नाम है स्पिलोसोमा ओब्लिकुआ, स्पिलोसोमा ओब्लिकुआ, स्पिलोसोमा ओब्लिकुआ, इसका वैज्ञानिक, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। और हम इसमें भी कीट को ही, भाई यहाँ तो कीट ही है, तो इसको कीट के नियंत्रण के लिए इससे हम प्रोसेस जो हमने अभी बता दिया व्हाइट फ्लाई में, सेम टू सेम इसके उद्देश्य से भी कर सकते हैं। और इसमें एक और कीट लगता है फली बेधक, उसको भी ध्यान रखें। बहुत सारे लगभग दलहनी फसलों में सब में फली बेधक कीट लगता ही है, इन बात का भी ध्यान रख लेंगे। और उपज लिखते हैं, यील्ड आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, हाँ क्वेश्चन पूछ दे, सोया स्टेट के नाम से किसे जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं सोया स्टेट के नाम से। और आपका हाँ सोया मिल्क बनाया जाता है, सोयाबीन से बनाया जाता है, सोया मिल्क बनाया जाता है सोयाबीन से। इन बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से हमने सोयाबीन हम लोगों ने खत्म कर लिया है और बहुत शॉर्ट में हम लोग खत्म कर रहे हैं। और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बाहर नहीं जाने के चांसेस हैं, काफी हद तक क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। रही बात जो जनरल वाली, तो हम उनको भी थोड़ा सा, और अभी सॉइल साइंस में आपका है, कुछ अदर जनरल हैं, और आपके प्रिंसिपल्स जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी, सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि आजकल प्रिंसिपल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं काफ़ी क्षेत्रों में, तो हम लोग प्रिंसिपल्स की भी बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।